हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर साथियों आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगी कि समर के टाइम में, मई के महीने में हम अपने एडेनियम फ्लावर प्लांट की केयर कैसे करें। मतलब आज का टॉपिक है समर केयर ऑफ एडेनियम प्लांट। अब ये जो है एडेनियम की फ्लावरिंग का पीक टाइम है। मार्च से लेकर जून तक इसमें खूब अच्छी फ्लावरिंग होती है। अभी फरवरी में प्रूनिंग की, रिपोर्टिंग की, उसके बाद मैंने आपके बीच में सारी जानकारी शेयर की। मार्च में कौन सा फर्टिलाइज़र दिया, क्या केयर किया, उसका भी मैंने आपके बीच में वीडियो शेयर किया था। अब देखिए काफ़ी तेज़ धूप होने लगी है साथियों। मई का महीने में आप अपने फ्लावर प्लांट को कुछ विशेष केयर से अगर चलाएंगे तो ये बचे रहेंगे। जब टेम्परेचर 40 से 45 हो जाएगा तो इसमें फ्लावरिंग थोड़ी कम हो जाएगी। जैसे अभी इस तरह की बूस्ट फ्लावरिंग है, तो जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा तो फिर थोड़ी ब्लूमिंग कम हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जुलाई अगस्त में जब बारिश आएगी तब फिर इसमें फूल आने लगेंगे एडेनियम में। तो एक बार मैंने अपने अनुभव से नोटिस की है कि प्लांट की बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग कर देने से, देखिए ये हार्ड प्रूनिंग कर देने से अब फ्लावरिंग तो इसमें स्टार्ट हो गई, फ्लावरिंग का समय हो गया, लेकिन अभी ब्रांचेस देखिए छोटी छोटी हैं। तो अगर हम हार्ड प्रूनिंग कर देंगे साथियों इस तरह से, तो पौधा एकदम से बोनसाई बन जाएगा। इतना बड़ा बोनसाई है, देखिए इन पौधों की मैंने हार्ड प्रूनिंग ही की है। इस प्लांट को भी मैं दिखाना चाहूँगी। देखिए पास से देखिएगा, अभी इसमें ब्रांचेस बढ़ी नहीं और फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई और पौधा एकदम बोनसाई बन गया, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये होता क्या है कि अभी फ्लावर तो इसमें कम आएंगे, मेरे प्लांट में तो आ चुके हैं। बोनसाई बना देंगे तो फ्लावर इस समय कम आएंगे, इसका आकार बहुत सुंदर हो जाएगा। लेकिन जब जुलाई अगस्त में थोड़ी बारिश होगी तो इसकी ब्रांचेस जो हैं बड़ी हो जाएंगी, काफ़ी मात्रा में फूल भी आएंगे। तो कहने का मतलब है कि हार्ड प्रूनिंग से प्लांट का शेप काफ़ी अच्छा हो जाता है। देखिए नीचे से कॉर्डेक्स, बीच में छोटी सी ब्रांच और ऊपर से फ्लावर, तो इस तरह से एकदम ये बुके जैसा लगने लगता है। अगर आपको मार्च या अप्रैल से फ्लावरिंग चाहिए एडेनियम प्लांट पर, तो थोड़ी लाइट प्रूनिंग करिए। इस प्लांट को देखिए मैंने हार्ड प्रूनिंग नहीं की थी, थोड़ी ऊपर से टिप्स काटी थी। और इसमें फ्लावरिंग, जिन प्लांटों की हार्ड प्रूनिंग आप करोगे उसमें थोड़ा फ्लावर देर से आएंगे, लेकिन जिनकी थोड़ा सॉफ्ट प्रूनिंग होगी तो आपको इस तरह से फ्लावर मार्च से ही मिलने लगेंगे। देखिए तो आप अगर आकार अच्छा चाहते हैं तो हार्ड प्रूनिंग कर लीजिए, और ज़रूरी नहीं हर प्लांटों की हार्ड प्रूनिंग करिए आप। देखिए इस प्लांट की भी मैंने बहुत सॉफ्ट प्रूनिंग की थी। तो अब हम बात करेंगे इनके केयर के बारे में। तो हमारे यहाँ तो मई के महीने से ही साथियों बड़ी तेज़ धूप होने लगी है। तो ये पौधा एक तो धूप को पसंद करता है और थोड़ा सा मॉइस्चर भी पसंद करता है। जैसा मौसम जुलाई में होता है कि थोड़ा मॉइस्चर हुआ, बारिश आई, फिर धूप आ गई, तो इसको ये मौसम बहुत पसंद है। एडेनियम के प्लांट को थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहना चाहिए मई जून की धूप में। तो अब 40 से ऊपर टेम्परेचर जाने लगा है, उसमें होता क्या है, आफ्टरनून की धूप जो है ज़्यादा असर करने लगती है पौधों पर और कलियां बर्न होने लगती हैं। देखिए एक कली मेरे प्लांट की भी बर्न हो गई और ये अब खिलेगी नहीं, निकल गई है। तो जो दोपहर की 1 बजे की बात वाली धूप होती है उसको हमें बचाना होगा अपने एडेनियम प्लांट को। पत्तियां भी जलने लगती हैं, फूल के ये पेटल भी जलने लगते हैं, ये पेटल भी जलने लगते हैं, और अभी आपको दिखाया है कि कलियां भी जलने लगती हैं। तो इनको ऐसी जगह आप शिफ्ट कर दीजिए मई जून की गर्मी में, धूप में, कि जहाँ पर सुबह से लेके 1 बजे तक, 12 बजे तक धूप आए, उसके बाद छाया आ जाए। तो आधा दिन की धूप ही इनको मिल पाए, इस जगह शिफ्ट करिए। और
देखिए मैंने ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया है। पहले मेरे सारे प्लांट उधर रखे थे उस पीली दीवार के पास, लेकिन अब मैंने इधर शिफ्ट कर लिया है। यहाँ सुबह अब देखिए दीवार पर धूप आने भी लगी है। सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक धूप रहती है, फिर इनको छाया मिलती है। गर्मी तो मिलती है, धूप की गर्मी मिलती है, लेकिन डायरेक्ट सूर्य की लाइट इन पर नहीं पड़ती है। और जब मैं और प्लांटों पर पानी का छिड़काव करती हूँ तो इन प्लांटों पर भी पानी का छिड़काव भी कर देती हूँ। आप शावर भी करा सकते हो, इनसे इनको मॉइस्चर मिलता रहेगा, क्योंकि ये प्लांट जो हैं धूप में काफ़ी सूख जाते हैं। तो इनको हाफ धूप में रखिए। और अगर आपके पास ऐसी जगह की सुविधा नहीं है कि जहाँ पर आधे दिन धूप आए आधे दिन छाया है साथियों, तो आप ग्रीन नेट का व्यवस्था कर लीजिए। 50% की ग्रीन नेट में भी ये अच्छे से चल जाते हैं। देखिए कल बहुत तेज़ धूप गर्मी थी मेरे लखनऊ में। मैंने क्या किया, ग्रीन नेट तो नहीं है साथियों, लेकिन एक टेम्परेरी जुगाड़ मैंने कर लिया है। हल्की सी चादर है, उसको मैंने चारों तरफ तारों में बांध के अपने एडेनियम प्लांट के ऊपर छाया का व्यवस्था कर दिया है। अब एक बात और आपको कहना चाहूँगी, फिर दिखा देती हूँ। अगर आपके पास ग्रीन नेट नहीं है तो कोई डबल बेड की बड़ी चादर ले लीजिए। इस तरह से कहीं से भी बांध के थोड़ा सा छाया अपने एडेनियम के प्लांटों पर कर दीजिए। अब एक बात और आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके एडेनियम प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर दी है, आपने इस तरह से हार्ड प्रूनिंग की है और अभी भी उसमें पत्तियां और कलियां नहीं बन रही हैं, अभी उसमें कली नहीं आ रही, पत्ती नहीं आ रही, प्लांट बिल्कुल हल्का हल्का है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, अभी भी NPK 19-19-19 जो होता है आप अपने उस पौधे को दीजिए। और देना कैसे है वो भी मैं आपको बीच में शेयर कर रही हूँ। 1 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें 1 चाय का चम्मच डिज़ाल्व कर दीजिए और पौधे को दीजिए। स्प्रे कर दीजिए और थोड़ा थोड़ा रिम के किनारे अपने प्लांट की सॉइल में भी आप डाल सकते हो। देखिए मेरे इस प्लांट पर ढेरों कलियां आ चुकी हैं। इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी। देखिए पास से दिखा रही हूँ, ये देखिए एक ब्रांच इसकी टूट गई है। तो ये सब होता रहता है गार्डन में। इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी। देखिए यहाँ से दिखा रही हूँ, यहाँ से मैंने हार्ड प्रूनिंग की, एक ब्रांच पर 2 ब्रांचेज आई और इस पर देखिए कलियाँ भी बनने लगी हैं। अगर आपकी कलियाँ फूल नहीं बन रहे हैं तो आप वही NPK 19-19 का घोल बना के स्प्रे कर दीजिए। जब इसकी मट्टी बदली थी तो जो जगह खाली है दोस्तों, इसमें मैंने जब मट्टी बदली, रिपोर्टिंग की, तो थोड़ी जगह अभी खाली है। तो अभी मैं इस पे कलियां बनने लगी हैं, तो क्या करूंगी कि जो खाली खाली जगह है उस पर थोड़ा थोड़ा सा ये वर्मी कंपोस्ट इसको और दे देती हूँ, जिससे ये कलियां खिल के तैयार हो जाएं, खिल जाएं। और जिन प्लांटों में जगह बाकी है आप भी इस तरह से थोड़ा थोड़ा वर्मी कंपोस्ट जरूर दे दीजिए। सेलो पार्ट में लगाना चाहिए इस प्लांट को। देखिए मेरा इतना बड़ा पौधा है और इस पे कम से कम 15-20 फूल और कलियां हैं, लेकिन देखिए इतना 4 इंच 5 का ही गमला है, बिल्कुल 1 से भी कम है। तो जब भी आप लगाइए तो आप थोड़े छोटे पॉट में ही लगाइए। ऊंचा कम हो, चौड़ा ज़्यादा हो, ऐसे पॉट में लगाइए। अब जब आप वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे तो होगा ये कि 10 दिन के अंदर ही इसमें आपके जो प्लांट में पत्तियां नहीं, कलियां नहीं, कलियां बनने लगेंगी और जमकर इस तरह से फ्लावरिंग भी होने लगेगी। ये फ्लावरिंग का सीज़न है। मैंने आपको बताया है कि आप हाफ डे की सन में रख दीजिए। अब 10 से 15 दिन में पोटाश भी दे सकते हैं। ध्यान रहे साथियों कि गर्मी बहुत तेज़ है, धूप बहुत तेज़ है, जहाँ तक हो सके आप ऑर्गेनिक पोटाश का ही यूज़ करें। अब आप ऑर्गेनिक पोटाश भी दे सकते हैं और पोटाश के लिए, फ्लावरिंग के लिए आप बनाना फील फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। इसको कैसे बनाना है, कैसे देना है, इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है।
चलिए फिर से भी दिखा देती हूँ। 2-3 केले के छिलके ले लीजिए और 24 घंटे के लिए 48 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए। इस तरह से ये इसका लिक्विड तैयार हो जाएगा। अगर ऐसी फ्लावरिंग पानी है और आप केमिकल में नहीं जाना चाहते हैं तो इस तरह से बनाना फील्ड फर्टिलाइज़र बना लीजिए। बिना पैसे के आपकी खाद तैयार है। और इस तरह से थोड़ा सा सादा पानी भी इसमें मिला दीजिए। ध्यान रहे कि गर्मी के दिनों सादा पानी ज़रूर मिलाइएगा। गर्मी के दिनों में कोई भी फर्टिलाइज़र आपको डाइल्यूट करके ही देना है, प्योर नहीं देना। और जिस प्लांट पर आपके अभी फूल कमा रहे हैं, कलियां बन चुकी हैं, उन प्लांटों को आप इस तरह से आधा गिलास दे दीजिए। ये देखिए, बनाना फील्ड फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देता है। आपके सामने है। मैं हर 15 दिन पर केले के छिलकों की लिक्विड मैन्योर बनाकर देती रहती हूँ। ऑर्गेनिक पोटाश है ये, कोई इसमें केमिकल नहीं है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है आपके सामने। मेरे प्लांटों की फ्लावरिंग देखिए कितनी बूस्ट है। इस फूल को देखिए कितना प्यारा कलर है, डबल कलर में है। ये भी बहुत सुंदर है, डबल कलर में है। तो अगर आपको जब भी फर्टिलाइज़र देना है तो मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपको या तो मॉर्निंग में देना है या तो इवनिंग में देना है। कभी भी 8 बजे 7 बजे के बाद आप फर्टिलाइज़र मत दें। जब भी दें सुबह और शाम में दें। मैंने आपको बताया जितना है उतना ही केमिकल फर्टिलाइज़र का मात्रा दीजिएगा, उससे कम कर दीजिएगा, ज़्यादा ना होने पाए। अभी भी मेरे वीडियो पर एक कमेंट आया है कि मैम मेरे कॉडेक्स गल रहे हैं। एक लोग हैं जिनका आया है कमेंट कि कॉडेक्स गल रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि जो क्वांटिटी मैंने बताई है उससे ज़्यादा दे दीजिए। ज़्यादा फूल पाने के चक्कर में आपको उतना क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, क्वांटिटी बहुत कम रखनी है, नहीं तो फ़ायदे की जगह आपको नुकसान हो सकता है। एक काम और कीजिए, आपने नहीं डाला है तो 1-1 चम्मच अपने प्लांट के हिसाब से आप अपने प्लांटों में बोन मील भी दे सकते हो। बोन मील कैल्शियम और फास्फोरस का, ये देखिए बोन मील है, कैल्शियम और फास्फोरस का बहुत अच्छा सोर्स होता है। ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, धीरे धीरे आपके प्लांट को पावर देता रहता है, प्लांट की इम्यूनिटी बढ़ती रहती है। अब देखिए मेरे सारे प्लांट की मिट्टी अभी भी ड्राई है। आप देखिए ड्राई है मिट्टी, ये देखिए इसकी भी मिट्टी ड्राई है। तो थोड़ा इसकी अगर मिट्टी ड्राई साइड रहेगी तो पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होगी। लेकिन देखिए मेरे सारे फ्लावर इसलिए आ रहे हैं कि मैं हिसाब से पानी भी देती हूँ, हिसाब से सूखा भी रखती हूँ। तो अगर आप इस तरह से, अगर आप बिगनर्स हैं तो ये गलती मत करिएगा कि एकदम प्लांट को सुखा दीजिए। आप समय समय पर इसमें पानी का भी ध्यान रखिए, पानी को मैनेज कीजिए। तो साथियों इस तरह से अगर आपको मई के जून के महीने में फ्लावरिंग पानी है तो ये सारे टिप्स को आपको फॉलो करने होंगे, तभी इतनी बूस्ट और फ्लावरिंग अच्छी होगी। एक और ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ, पहले तो मैंने ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया है जहाँ 12 बजे तक धूप आती है। ऊपर से कल मैंने देखा उसके बावजूद भी मेरे पौधे जल रहे हैं, धूप लग रही है। तो मैंने टेम्परेरी जुगाड़ बना लिया है, एक चादर को तार से बांध के चारों तरफ से इनके ऊपर थोड़ी छाया कर दी है। तो ये भी जुगाड़ आप कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करिएगा। धन्यवाद।